आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का पार्ट 4 पढ़ेंगे। हमने तीनों मेथड पढ़ लिए हैं इसके, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। आज हम इन तीनों मेथड्स को एक साथ पढ़ेंगे, मतलब उनका रिवीजन करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन को। पहले एक बार रिवाइज करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें क्या करते थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की जो वैल्यू एडेड है, जिसको बोलते हैं GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इन तीनों को ऐड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है, GDP एट MP आ जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है। अब हमें इसके बाद क्या निकालना होता है, डोमेस्टिक इनकम, मतलब NDP एट FC। अब ग्रॉस से जब N पे जाना हो, मतलब नेट पे जाना हो, तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और MP से FC पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। तब क्या आ जाएगा, NDP एट FC आ जाएगा। अब इससे किस पे जाना है, नेशनल इनकम पे जाना है, NNP एट FC, मतलब D से N पे जाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, NFIA प्लस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस तरीके से हो गया वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट होता है इनकम मेथड। इसमें आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसके अंदर आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जब इन तीनों को क्वेश्चन में ऐड करेंगे तो क्या आ जाते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसके बाद क्या ऐड करते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं, और प्रॉफिट में क्या आता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। और इसमें एक और आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। जब रेंट एंड रॉयल्टी को, इंटरेस्ट को और प्रॉफिट को ऐड करते हैं तब ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। तो क्वेश्चन में ये आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। इसके बाद क्या ऐड करते हैं, मिक्स्ड इनकम। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की इनकम आती है। जब इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, NDP एट FC। अब D से किस में जाना है, N पे जाना है नेशनल इनकम को निकालने के लिए, तो क्या ऐड करेंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस तरीके से हो जाता है इनकम मेथड। नेक्स्ट होता है एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं, फिर आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब चेंज इन स्टॉक। जब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं, तब आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद इसमें नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स प्लस करते हैं, तब क्या आ जाता है, GDP एट MP आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसके बाद क्या निकालना होता है, डोमेस्टिक इनकम, NDP एट FC। G से N पे जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और MP से FC पे जाने के लिए क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम आ गई। उसके बाद किस पे जाना है, नेशनल इनकम पे जाना है, NNP एट FC पे जाना है, D से N पे जाना है, उसके लिए क्या करते हैं, NFIA प्लस करते हैं। ये एक शॉर्ट रिवीजन है तीनों मेथड्स का। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट है जिसमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम को इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। सेकंड पार्ट में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से। अब क्वेश्चन में देखते जाओ इनकम मेथड से रिलेटेड कंपोनेंट्स कौन कौन से। सेकंड नंबर पे देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ₹9,000। थर्ड नंबर पे ऑपरेटिंग सरप्लस 3,000। फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 6 पॉइंट पर 1,000। अब पूरे क्वेश्चन में इससे रिलेटेड इनकम से और कुछ नहीं है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, NDP एट FC आता है, हमने पढ़ा अभी, पर हमें निकालना क्या है, NNP एट FC निकालना है। D से N पे जाना है तो क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं। तो कैसे आती है, 13 और 14 देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 800 माइनस 700 कितना आ जाएगा, 100 प्लस कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी इनकम मेथड से ₹13,100 करोड़। अब नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड से देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट नंबर पे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ₹7,000, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ₹4,200, फिर नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1,700। ध्यान रखना हमने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा था।
तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। इसके साथ साथ क्या आता है, चेंज इन स्टॉक आता है। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, जो 9th और 11th नंबर पर है। सभी कंपोनेंट्स आगे एक्सपेंडिचर मेथड के। अब हमने पढ़ा है इन सबको ऐड करने से आता क्या है, जीडीपी एट एमपी आता है, पर हमें निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। सबसे पहले जी से मतलब ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जिसको बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ₹1100। एमपी से एफसी पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, 300 माइनस 100। और लास्ट डी से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, एनएफआईए प्लस करते हैं। और वो कैसे आता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 800 माइनस 700। तो जब इनको सबको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ₹13,100 करोड़। यहाँ पर एक बार डेप्रिसिएशन ऐड करना फिर माइनस करने की जगह नहीं लेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, नेट निकालना है, एनएनपी एट एफसी। और हमारे पास क्या था, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसी से हो जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन में भी नहीं दिखाया हुआ है। इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड से आ जाएगा। अब बी पार्ट में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। अब नेशनल इनकम हमने निकाल ली, एनएनपी एट एफसी, किस पे जाना है, जीडीपी एट एमपी पे जाना है। एन से जी पे जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे ₹1100 का। एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, प्लस करेंगे 300 माइनस 100 को प्लस करेंगे। इससे एफसी से एमपी पे चले जाएंगे। और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 800 माइनस 700 को, तो उससे जीडीपी एट एमपी आ जाएगा कितना, ₹14,300 करोड़। सभी मेथड्स के स्टेप्स अच्छे से पता होने चाहिए, तभी ये हो पाएगा। अब सेकंड न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, जिसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। अब पहले इनकम मेथड में देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, फिर देखो ट्रांसफर पेमेंट्स लिखा हुआ है, हमने पढ़ा, ये नहीं आती हैं। फिर आएगा रेंट, कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स इन काइंड, इंटरेस्ट ₹92 का, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, डिविडेंड्स, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर। इन सबको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। पर हमें निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। उसके लिए क्या करते हैं, एनएफआईए को ऐड करते हैं, जो दे रखा है 8 नंबर पर, नेट इंक्रीज इन फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 52 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, नेशनल इनकम मेथड से ₹2,923 करोड़। जब आंसर प्रेजेंट करोगे तो अच्छे से करना, पहले जैसे एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट किया, इनकम मेथड्स के सभी कंपोनेंट्स को दिखाना जिनको ऐड किया है। फिर उसके बाद जब एनडीपी एट एफसी आ जाएगा तो उसमें एनएफआईए अलग से प्लस करके दिखाना, जिससे क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगी इनकम मेथड से। अब एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है 10th नंबर पर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है। फिर आएगा पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है। फिर 16 नंबर पर एक्सपोर्ट दे रखे हैं, नेट एक्सपोर्ट्स निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। फिर 17 नंबर पर है एडिशन टू स्टॉक, मतलब ये क्या, चेंज इन स्टॉक, इसको ऐड करते हैं, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आता है। और आता है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो 20 नंबर पर है, ₹100। इससे क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अब ग्रॉस से नेट पर जाना है, उसके लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं ₹81 का। एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज 200 माइनस 89। और डी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे, एनएफआईए प्लस कर देंगे, नेट इंक्रीज इन फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस 52 कर देंगे। तो क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी एक्सपेंडिचर मेथड से, ₹2,923 करोड़। सेम आंसर आ रहा है दोनों मेथड से। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, जिसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तीनों मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। पहले वैल्यू एडेड मेथड से करते हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तीनों सेक्टर्स की ऐड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर। 1600 प्लस 2500 प्लस 1200 1200, इन तीनों को ऐड करने पर क्या आ जाता है, जीडीपी एट एमपी आ जाता है। आप जीडीपी एट एमपी से क्या निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, जिसके लिए क्या करेंगे, जी से एन पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और एमपी से एफसी पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। अब किस पे जाना है, एनएनपी एट एफसी पे जाना है, नेशनल इनकम पे, तो क्या करेंगे, एनएफआईए ऐड कर देंगे ₹100। नेशनल इनकम आ जाएगी वैल्यू एडेड मेथड से ₹4200। अब इनकम मेथड से करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, यही सभी कंपोनेंट्स होते हैं, इनको ऐड करेंगे। एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। अब नेशनल इनकम पे जाने के लिए क्या करेंगे, डी से एन पे जाना है तो एनएफआईए ऐड कर देंगे ₹100, तो कितना आ जाएगी नेशनल इनकम मेथड से ₹4200। अब एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर आता है नेट एक्सपोर्ट्स जो माइनस में है तो माइनस कर देंगे। इससे आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। अब किस पे जाना है, एनडीपी एट एफसी पे जाना है, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है, जी से एन पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, एमपी से एफसी पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। अब एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है तो एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, तो नेशनल इनकम आ जाएगी एक्सपेंडिचर मेथड से ₹4200। हमने तीनों मेथड्स किए, आंसर निकाले, तीनों के सेम आएंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड से। अब एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा आता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 6 नंबर पर, फिर आता है उसके साथ चेंज इन स्टॉक सेकंड, फिर फोर्थ कंपोनेंट आता है नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स जो कि 4th नंबर पर है और 8 नंबर पर है। इन दोनों को माइनस करेंगे और ऐड करेंगे, इनको प्लस करने से क्या आ जाता है, जीडीपी एट एमपी आ जाता है। पर हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालनी है। एनएनपी एट एफसी, जी से एन पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस करेंगे 50, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज कैलकुलेट करेंगे। और डी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए को ऐड करते हैं जो दे रखी है, जैसे दे रखा है 9th नंबर पर नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दे रखी है 12th नंबर पर नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों क्या है, नेट फैक्टर इनकम है अब्रॉड से। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो एनएफआईए आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी एक्सपेंडिचर मेथड से ₹2130 करोड़। अब नेक्स्ट इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, सबसे पहले है कंपोनेंट ऑपरेटिंग सरप्लस ₹550 का, फिर है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ₹800 का, और फिर है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय ₹850। अब यहाँ पर क्या आया था, ऑपरेटिंग सरप्लस आया था जिसमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब आ जाता है, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स और सेविंग्स ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर इनको अलग से नहीं लेंगे, वरना क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। अब इनकम मेथड के कंपोनेंट्स आ गए, इससे क्या आ जाता है, एनडीपी एट एफसी आ जाता है। अब हमें निकालना क्या होता है, एनएनपी एट एफसी निकालना होता है। डी से एन पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, उसके लिए क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड करते हैं जो कैसे आएगा, नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, उसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ₹2130 करोड़। दोनों मेथड से किया, आंसर सेम आए हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जिसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है आउटपुट मेथड से, मतलब वैल्यू एडेड मेथड से और इनकम मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले क्या करते थे, वैल्यू एडेड को प्लस करते थे
पहले कैलकुलेट करते थे डिफरेंट सेक्टर्स की, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर। अब इसमें से सेक्टर्स तो नहीं दे रखे, सिर्फ दे रखे वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड आ जाएगा, जिससे क्या आता है, जीडीपी एट एमपी आता है। पर हमें निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। जी से एन पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या करो, माइनस करो, जो कितनी है ₹50, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जिसको बोलते हैं। एमपी से एफसी पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 60 माइनस 10। और फाइनली डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे, एनएफआईए को प्लस करेंगे। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, 10 माइनस 20। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा ₹290 करोड़। अब इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला जो आता था कंपोनेंट वो आता था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें आता है वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। फिर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यही कंपोनेंट्स थे। इन सबको ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करने से क्या आता है, एनडीपी एट एफसी आता है। पर हमें निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। डी से एन पे जाना है। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, 10 माइनस 20, इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। नेशनल इनकम आ जाएगी कितनी, ₹290 करोड़।